हमें भिवंडी से बहुत उम्मीद है। भिवंडी में भगौड़े बहुत है यार, ये डर लगता है। बहुत भगौड़े हैं सब। टिकट लेते हैं, आसिम भाई आप पहले जान दे देंगे, और जैसे जीत के आए ना वो बकरे की तरह बिक जाते हैं। भाई सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? एक आदमी है जिसके पास 5 ही नगर सेवक था। 5 था ना? कितना था? 5 वाला जो है 50 ले लिया। कहां से लाया? नोट देके। बताइए, अगर हमारी कौम के लोग हरामखोरी करके काम करेंगे तो फिर किसके पास भरोसा करेंगे आप? अब की बार अहमद भाई जिताऊ और टिकाऊ चाहिए। इंशाअल्लाह। जिताऊ और टिकाऊ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भाई मैं बताऊं, आपका ये बैठी हैं रुखसाना सिद्दीकी, इनके इलाके में एक कब्रिस्तान थी। कब्रिस्तान की दीवार टूट गई थी, उसमें कुत्ता और बिल्ली चले जाते थे, और उसमें गटर का पानी मस्जिद में चला जाता था। इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं आंदोलन करूंगा। मेरे 22 नगर सेवक थे, मैंने आंदोलन किया और मैंने टाइम दिया कि इतनी तारीख तक अगर दीवार नहीं बनी ना तो मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा। तो मैंने जेल भरो, जब दीवार नहीं बनी तो मैंने जेल भरो आंदोलन किया। हमने रोड जाम कर दिया, हमको पुलिस ने पकड़ा कि भाई आप रोड से हटिए, मैं नहीं हटूंगा। बोले आपको गिरफ्तार करेंगे। बोला कर लो गिरफ्तार। 80 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेके बोरीवली कोर्ट गए। मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में खड़ा किया, कहा कि 2-2 हजार रुपए की जमानत। मैंने कहा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बोले आप पैसा नहीं है? नहीं है तो जेल जाओगे। बोले भेज दो। तो मैं जेल चला गया। मैं जेल जाने के बाद 8 दिन जेल में था। 8 दिन जेल में था मैं, और मैं कहा जब तक मस्जिद की दीवार नहीं बनेगी ना मैं जेल की सलाखों से बाहर नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ? मेरे पार्टी वर्कर सड़क पर आंदोलन करते थे और हम लोग जेल में रहते थे। एक दिन रात को आरिफ नसीम साहब ने विलास राव जी से बात करके सारे उलमाओं को जमा कर दिया कि मुंबई का माहौल खराब हो रहा है, अबू आसिम को जेल से निकालो। जब मैं जेल में था तो अमर सिंह जी आ गए, और मेरी बर्थडे थी तो आगे केक काट दिए। हंगामा हो गया और अखबार में छप गया। तो रात को 12 मौलाना आए जेल पे, थाना जेल में। हम बैरिक में सोए थे, पुलिस वाला आया, बोले बाहर चलो कोई मिलने आया। मतलब रात को कहां मुलाकात होती है? क्या तू कहां लेकर मारना आना चाहता है क्या तू? रात को 8 बजे तो कोई मुलाकात ही नहीं होती। बोलने ने मुख्यमंत्री का फोन आया, तेरे अब्बा का फोन आया तो मिलाएगा ना अब तो। जब गया गेट पर तो मौलाना लोग खड़े हैं, मौलाना कुद्दूस कश्मीरी साहब, गुलजार आजमी साहब, और ये अपना बहुत सारे मौलाना। कहा अबू आसिम साहब जेल से निकलिए आप, मस्जिद की दीवार बन जाएगी 3 दिन में। मैंने कहा बहुत मुबारक मौलाना, 3 दिन के बाद ही निकलूंगा जब दीवार बन जाएगी। तो कहा ये उलमाओं का काम है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं किया? अगर उलमाओं का काम है, हम बड़ी इज्जत करते, आपने कर दिया था, करना था ना। कहा नहीं हम करेंगे 3 दिन में, नहीं हुआ ना तो हमको पकड़िए आप। मैंने कहा नहीं निकलूंगा मैं। कहा हमारा हुक्म है, उलमाओं का हुक्म है, आप टालेंगे उसको? अब उलमाओं को हुक्म ला खड़ा कर दिया। मैं बोला कितने दिन में? बोले 3 दिन में। हमने पैसे मंगाए घर से। 80 लोगों की जमानत, 2-2 हजार रुपये भरे, 1,60,000 रुपये, और हम लोग छूट कर आए। 3 दिन के बदला 3 साल हो गया, 3 साल के बदला 10 साल हो गया। आज तक मस्जिद की दीवार नहीं बनी। जब मैंने वहां के नगर सेवक को टिकट दिया था ना तो मुझे डर था कि भागेगा, तो मैंने उसको एक कसम खिलाया, और वो वीडियो में, कि तू कसम खा कि धोखा नहीं देगा, जब तक रहेगा ईमानदारी से रहेगा। जिस दिन तुझे लगा कि समाजवादी पार्टी खराब पार्टी है, तू मर्द की तरह आएगा और रिजाइन करके चला जाएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं। तो उसने कुरान शरीफ पे हाथ रखा और कसम खाया। मेरे पास वीडियो आज भी रखी है। दूसरे दिन वही भाग गया।
कहा कि नहीं मेरी मस्जिद की दीवार बनने वाली है इसलिए कांग्रेस पे जा रहा हूं। वो किसी मौलाना के पास गया, मौलाना साहब बोले तू 60 फकीर खाना खिला दे तेरी कसम खत्म। अब मैं क्या करूं, कैसे बंधन लगाऊं? तो बड़ी मजबूरियां हैं भाई। आज हमारे लोग जो है ना, माफ कीजिए, अगर हमारी कौम सीरियस होती ना तो हमारी हालत इस देश में ऐसी नहीं होती। भिवंडी में एक जालिम है टोरेंट, जिसका वो टोरेंट का सब वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम भगा देंगे। उसमें एक आपकी पार्टी के आमदार साहब भी हैं, कोई भगा होगा नहीं पाया। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये टोरेंट को भगाइए। 2027 में इसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अगर ये नहीं भागता है तो आप यहाँ पे एक दूसरी उसके लिए टाटा पावर ला के दें। ये आपसे इस भिवंडी के तमाम नौजवान, तमाम हम उम्र सब रिक्वेस्ट करते हैं। आप इसके लिए ये वादा कीजिए कि अल्लाह ताला से आप ये हमको ये इतना काम करा के देंगे। इंशाल्लाह हम ये पूरी कोशिश करेंगे। आपको वादा करते हैं कि टोरेंट के साथ साथ और एक भी और कंपनी यहाँ आ जाए ताकि हमें उसके साथ कंपटीशन हो और हमारा यहाँ पर जो गलत काम हो रहा है वो सुधर जाए। ये मेरा वादा है आपको भाई, अहमद भाई।